हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11 चैप्टर 1 सेट। ठीक है। ये क्या है हमारा चैप्टर 1। यहाँ तक हमने अभी तक 4 एक्सरसाइज 1.1 टू 1.4 तक अपलोड किया है। एक लास्ट वीडियो हमारा क्या था, वेन डायग्राम के ऊपर हमने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है। वहाँ से जितने भी डाउट्स होंगे आपके यूनियन के, डिफरेंस के, इंटरसेक्शन के, कॉम्प्लीमेंट्स के, वो सारे के सारे डाउट क्या होंगे आपके दूर हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1 पार्ट ए। क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, पहले समझ लेते हैं। लेट यूनियन सेट हमें गिवन है, मतलब यू क्या होता है हमारा, यूनियन सेट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज व्हाट 1 to 9। सेट ए गिवन है 1 2 3 4। सेट बी है 2 4 6 8 और सेट सी है 3 5 6 7। हियर वी नीड टू फाइंड व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है नॉट ऑफ ए, यानी कि ए के अलावा जो भी सेट बच गया हमें वो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 ले लेते हैं। दिस इज व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये भी होता है कि दिस इज व्हाट नॉट ऑफ ए, यानी कि जो ए नहीं है कहाँ से, यूनिवर्सल सेट से। सेकेंडली हम इसको ये बोल सकते हैं कि u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट से अगर हम a को निकाल दें तो जो भी बच जाता है हमारा क्या हो जाता है, a डैश हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, निकाल देते हैं हम u से a को। a हमारा क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 अगर हम कट कर दें तो क्या बच जाता है हमारे पास 5 6 7 8 9। दिस विल बी a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a डैश की वैल्यू आ जाती है। नाउ कम टू द b डैश। b डैश भी सेम वैसे ही हमारा काम करेगा। b डैश इट मीन्स यूनियन माइनस बी। यूनियन से हम क्या करते हैं, b को माइनस कर देते हैं। b क्या हमारा, हाँ ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 4 6 8। तो सारे इवन को हटा देते हैं। इवन नंबर को अगर हम यहाँ से कट कर दें तो हमारे पास जो बच जाता है दिस इज व्हाट b डैश। 1 3 एज यू कैन सी ऑल ऑड नंबर्स हो जाएंगे 5 7 एंड 9, राइट। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए एंड बी। तो यही है। अगर सी डैश भी फाइंड आउट करना होता तो सी डैश भी हम निकाल सकते थे, वैसे इसमें पूछा नहीं है। और फिर भी अगर फाइंड आउट करना हो तो ये भी सेम क्या हो जाएगा हमारा u माइनस सी। u माइनस सी में जो एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 अगर हम छोड़ दें तो दिस इज व्हाट 1 2 3 छोड़ देना है, बिकॉज इसमें क्या है 3 2 6। 3 4 5 6 गया, क्या बचा 7 8 9। दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी या फिर सी डैश, राइट। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हो। एलिमेंट को क्या करना है, इसमें चूज करना है। ना तो कोई बड़ा कैलकुलेशन है, ना आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। स्टेटमेंट भी एकदम साफ क्लियर है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको सीधा सीधा बता देंगे। नाउ हम चलते हैं किस पे, थर्ड पे। थर्ड क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट अकाउंट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज नोट करते हैं तो चीज़ें हमारे माइंड में भी जाता है और चीज़ें जल्दी समझ में भी आती है। स्क्रीनशॉट लेके क्या करते हैं हम, ये सोचते हैं कि हमारे पास है, जब मर्जी पढ़ लेंगे, पर वो ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम इसको दोबारा से निकाल कर रीड कर पाए। नाउ कम टू द पार्ट थर्ड। थर्ड इज व्हाट ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। तो दिस इज व्हाट ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे एंड देन आफ्टर देखेंगे कि सी के साथ मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ उसका क्या रिलेशन बनता है। ए यूनियन सी का मतलब है, ए यूनियन सी, ये ए रहा ए और ये रहा सी। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये काउंटेबल है। पूरा का पूरा क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। नाउ ए यूनियन सी का डैश इट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। तो ये जो ए यूनियन सी है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। 1 2 3 तो डायरेक्टली सेम वैसे का वैसे माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ओनली 7 8 9। सो दिस इज 7 8 9, राइट। तो ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टफ नहीं है बिल्कुल भी, एकदम ईजी है, सिंपल है, मक्खन की तरह सॉल्व होगा अगर आप थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ इसको करो तो। नाउ ये हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज व्हाट 4 ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी को फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी इज व्हाट, हियर इज 1 2 3 4 और यहाँ क्या है 2 4 6 8। तो 1 2 3 4 तो वही है, बस 6 8 एक ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा। दिस इज व्हाट 1 2 3 4 6 8, राइट। अब क्या चाहिए हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन
B complement, it means यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B, राइट। सो इसको माइनस करते हैं, देखते हैं यूनिवर्सल सेट से अगर हम माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 तो वैसे चला गया, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 5, हाँ 6 भी गया, क्या बचा 7, 8 भी गया, क्या बचा 9। सो दिस इज व्हाट 5 7 9, दिस विल बी आंसर, राइट। सिंपल इजी है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो नाउ चलते हैं किस पे, हमारा फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ले लेते हैं, दिस इज फिफ्थ पार्ट, बिकॉज ये पहले पीछे किया था तो ये इजी है, हम इसको क्या करते हैं डायरेक्टली लिख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज व्हाट, ए निकाल लेते हैं 1 2 3 4, सो दिस इज व्हाट 5 6 7 8 9, दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट, यही है। नाउ देन इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है, तो फिर से अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अब ये क्या होगा, अब ये यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट से अगर हम इसको माइनस कर दे 5 6 7 8 9, तो क्या बच जाता है हमारे पास 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 एंड 4 विच इज इक्वल्स टू ए। तो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वही सेम सेट आ जाता है जो स्टार्टिंग में था या जिसका कॉम्प्लीमेंट किया गया था। तो एक तरीके से एक आइडेंटिटी भी है, और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी कर दिया कि किस तरीके से सॉल्व होना है। सो नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट सिक्स पार्ट क्या है, b माइनस सी, ये डिफरेंस है b माइनस सी का, एंड देन उसका क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हम b माइनस सी फाइंड आउट करेंगे, दिस इज व्हाट पार्ट 6 b माइनस सी। तो b कहाँ है, b हमारा क्या है सारे इवन नंबर है, यहाँ से c से क्या मैच कर रहा है, एक तो 4 मैच कर रहा है और 6 मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे इवन नंबर आ जाएंगे, मतलब कट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 4 गया 6 गया, ओनली 2 एंड 8। सो दिस इज व्हाट 2 एंड 8, सो 2 8 ओनली, दिस इज व्हाट b माइनस सी, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है दिस इज व्हाट u माइनस b माइनस सी। तो b माइनस सी हमने फाइंड आउट कर लिया है, दिस इज व्हाट 2 8। तो हमारा जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर 2 8 को निकालोगे तो क्या बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 भी चला गया और 9। सो दिस इज व्हाट a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। आई होप समझ में आया होगा, इजी है, सिंपल है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़े से कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। उसके लिए जो हमने वेन डायग्राम बनाया था उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कब किस कंडीशन में किसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, या फिर अगर प्रीवियस वीडियोस को देखोगे तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा a इंटरसेक्शन b a माइनस बी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको ट्राई करेंगे और बेटर वे में एक्सप्लेन करने के, या आपका कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप वो भी हमें ईमेल कर सकते हो। सो नाउ इसी के साथ इसको इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जब तक प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो डैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सो डैट आप ऐसे ही और आने वाले वीडियोस को एंजॉय कर सको। बिकॉज हमने एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। हम उसको क्या करेंगे डीपली अच्छे वे में, जो जिससे आपको जल्दी समझ में आए, सिंपल से सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, शॉर्टकट वाले भी और जो डायरेक्ट यूज होने वाले भी, हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। और जैसे जैसे एग्जाम का टाइम होगा और ये सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन या सैम्पल पर भी डिस्कस करेंगे, सो डैट आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने में वो दूर होता जाए और आप अच्छे मार्क्स लाकर 11th क्लास को आराम से पास कर सको। सो नाउ द सेकेंड इज व्हाट, इफ़ यू इज़ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या हमारे एलिमेंट्स है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें क्या करना है, बेसिकली ए बी सी डी सात तक क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो दिस इज 1 ए, और फॉर्मूला जैसे कि पता ही है कॉम्प्लीमेंट का, दिस इज व्हाट यू माइनस ए, राइट। सो ए बी सी है, ए बी सी अगर हम यहाँ से कट कर देते तो क्या बच जाता है हमारे पास, दिस इज व्हाट डी ई एफ जी एच, राइट। तो इसी तरीके से आप पेंसिल लीजिए, पेंसिल से कट कर दीजिए, सो डैट इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। इससे क्या होता है कि साफ साफ आपको विजिबल होगा कि कौन कौन से एलिमेंट बच गए हैं और कौन कौन से लिखने हैं। नाउ बी डैश, इट मीन्स यू माइनस बी। सो यू से जो बी वाले एलिमेंट है उसको काट देते हैं, तो दिस इज व्हाट डी गया, ई गया, एफ गया एंड जी गया। तो स्टार्टिंग में क्या बचा हमारे पास, ए बी सी और लास्ट में एच। So this is what complement of B. Now come to the C. This is what complement of C dash.
u माइनस सी, दिस इज व्हाट, u से c को हटा देते हैं, c क्या है, इसको एक बार थोड़ा साफ कर लेते हैं सो डेट ज़्यादा हौच-पौच ना हो। सो नाउ यहाँ पे क्या हमारे पास a c e g, तो हमने a काट दिया, c काट दिया, e भी गया एंड g भी गया, तो अब जो बच गया उसको ले लेते हैं, दिस इज व्हाट b d f एंड h, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट कट जाते हैं, 4 एलिमेंट बच जाते हैं। सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ C। नाउ सी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ D। तो D भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं हम, D कॉम्प्लीमेंट, दिस इज व्हाट U माइनस D। अब देखते हैं D के एलिमेंट क्या है, F गया, G भी गया, H भी गया और A भी गया, जो बच गया वो हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ D। सो दिस इज व्हाट B C D एंड E। सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ D। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिए इजी वे में। कॉम्प्लीमेंट क्या है, बेसिकली यूनिवर्सल सेट से आप उस सेट को माइनस कर दो जो आपको गिवन दिया गया, बस जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या फिर जो भी सेट गिवन होगा। नाउ सिमिलरली कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, मैचिंग का है, टेकिंग द सेट नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। अब हमारा यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है दिस इज व्हाट अ नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर बात करेंगे हम, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें क्या करना है, ये जो सेट्स गिवन है इनका क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करना है, यानी कि एक सेट बनाना है। सो नेचुरल नंबर से ये क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर अगर हम निकाल देते हैं तो ऑब्वियसली क्या बच जाएगा, इसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। तो ऑब्वियसली अगर हम सारे इवन नंबर को निकाल देंगे तो हमारे पास जो बचेगा क्या बचेगा, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, राइट, बस सिंपल है। अगर इवन नंबर था तो इवन नंबर का उल्टा क्या होगा, ओड नंबर। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्या हमारा, ये ओड नंबर है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। सो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंपल है। ये n क्या है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने बस शॉर्ट वे में लिख दिया, बाकी आप इसको पूरा का पूरा क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, थर्ड इज अ x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सो पॉजिटिव और मल्टीपल्स को अगर हम निकाल देंगे तो जो भी सेट होगा उसमें बस 3 का मल्टीपल ही तो नहीं होगा, सो बस उसको क्या करेंगे हम वहाँ से हटा देंगे। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस हो गया, सिंपल है। x क्या है, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो बाकी जो भी बच गया वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये सेट 3। 4 इज व्हाट, प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर का अपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर, बट एक जो 1 है वो रह जाता है, सो नाइदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल कंपोजिट नंबर एंड 1 को भी लिख सकते हैं इंक्लूडिंग 1। सो जो सिंपल सा इसका सेट बनेगा, 4x सच दैट x इज इक्वल्स टू ऑल भी लिख लेते हैं, ऑल कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो x क्या है, ऑल कंपोजिट नंबर भी है और x 1 भी है, सो इससे क्या होगा, अदर देन प्राइम जो भी बच जाएगा सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, पॉइंट 5 is here, x is a natural number divisible by 3 and 5। तो 3 और 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि जो 15 से डिविजिबल है वही है, तो नॉट ये जो मल्टीपल वाला था इसी को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। सो यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज व्हाट, x सच दैट x इज इक्वल्स टू नॉट एंड, दोनों से डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाय 15, ठीक है। तो बेसिकली जो 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल होता है वो क्या हो जाता है, वो 15 से भी डिविजिबल होता है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि नाइदर डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5, दोनों यहाँ पे काम कर सकता है। और मैं ये भी लिख सकते हो, नाइदर डिविजिबल बाय 3 और नॉर बाय 5, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस होता है तो क्या कहेंगे हम, दिस इज व्हाट
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, जो भी है उसके आगे नोट लगा दो तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं 6 पे। 6 इज वॉट, 6 इज एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके आगे नोट लगा दो। दिस इज वॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, तो यही ले लेते हैं। दिस इज वॉट एक्स सच दैट एक्स, अब इसका कोई पैटर्न है नहीं तो क्या करें इसको, इज, हाँ इज ले लेते हैं, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो नॉट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ कम टू द 7th, तो 7th इज व्हाट, परफेक्ट क्यूब। तो सिंपली इसका क्या करना है, उल्टा ही करना है, एक ही चीज़ है जिसको बार बार करना है। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट, ऊपर स्क्वायर था नीचे क्यूब है, दोनों एक तरीके से ही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 8। सो पार्ट 8 इज व्हाट, तो एक्सेप्ट दिस ऑल नेचुरल नंबर। तो दिस इज व्हाट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, देन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 8 माइनस 5, दिस इज व्हाट 3। सो अदर देन 3 ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर अदर देन 3। सो वी कैन से x such that x belongs to natural number but and x is not equals to 3। ठीक है, तो x 3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तो हमारा जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो जाता है। नाउ द पार्ट 9, 9 इज व्हाट, टोटल कितने हैं 11 पार्ट है। सो 9 इज सेम है, इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, देन 2x 9 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 4/2, x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से जो हमारे x की वैल्यू है क्या आ जाती है 2। तो जो ऊपर वाला सेट बनाया था सेम वैसे सेट बन जाएगा, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो बस दोनों सेम ही है, एक जैसा ही है। स्टेटमेंट को एक तरीके से लिखा जाना होता है, बस थोड़ी सी क्या है, क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ को चेंज कर करके दिया हुआ है, सो डैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। 10th क्या है, x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 7। तो 7 और 7 से ग्रेटर जो भी है वो क्या हमारा सेट है, तो x सच दैट x इज व्हाट, कितने होंगे 6 होंगे, तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो सिंपल है, ये सारे के सारे क्या है हमारे मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो गिवन सेट है वो है। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें वो स्टेटमेंट में लिखना है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 6। इसको चाहो तो पैसे भी लिख सकते हो, x लेस देन 7, दोनों एक ही चीज़ है। इक्वल्स टू लेंगे तो 6 भी इंक्लूडेड होगा, और अगर ओनली लेस देन लेंगे तो 7 से नीचे वाले सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर इसलिए मेंशन करना जरूरी है बिकॉज अगर आपने 0 ले लिया, इंटीजर ले लिया, तो वो वैल्यू जो क्या होगी गलत हो जाएगी, बिकॉज हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। सो नाउ द पार्ट 11, 11 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 9, राइट। सो इसको पहले क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन इज 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, सॉल्व करेंगे 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9, देन दिस इज व्हाट 2x 9/2। अब फ्रैक्शन की बात हम नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की। सो दिस इज व्हाट 4 and 1/2। ठीक है, सो 4 से ग्रेटर, सो 4 से ग्रेटर जो जस्ट नेक्स्ट आएगा क्या आएगा, 5 आएगा। सो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर है, सो लेस देन 4 इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, अगर ये जो लेस वाला है इसको उल्टा भी कर सकते हो, जैसे कि ये क्या है,
इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो इसको घुमा के उल्टा कर दो, दिस इज वो लेस देन इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। या फिर ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, अच्छा 4 तो हमने लिख ही लिया, बात तो एक ही चीज़ है, दोनों एक ही है। आप ये फ्रैक्शन वाले में लिखो या फिर ऐसे वाले में लिखो, दोनों से सेम आंसर आने वाला है, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 3 के सारे पार्ट हो गए, बेसिकली क्या करना था, उसमें सेट बनाना था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। आप चाहो तो इसका एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो डेट सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। बाकी अगर आप नोट कर रहे हो साथ साथ तो बेस्ट है, बिकॉज नोट करने से हमारा माइंड क्या होता है, शार्प होता है, चीज़ों को जल्दी कैच कर लेता है, ठीक है। सो इसको रब करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से है। एक बार फिर से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंच सके, राइट। So now come to the question number 4. Question 4 is what, there is a universal set. Universal set is what, 1 to 9। ये सेम वैसे ही जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, मुझे लग रहा है उसी की तरह है। 1 to 9 है। ए सेट है जो इवन नंबर है, बी सेट है 2 3 5 7 है। वेरीफाई करना है कि ये दोनों क्या है, सेम है। सो वेरीफाई करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये जो सारे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उठा लेते हैं, बिकॉज उससे क्या होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना ईजी हो जाता है। सो फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो ए हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, राइट। नाउ यहाँ कर लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या है, 2 3 5 7। सो दिस इज व्हाट 1 4 5 यहाँ है, 6 7 भी यहाँ है, सो 8 एंड 9, दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, राइट। ए बी ऊपर गिवन ही है, तो अब जिस की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे हम पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए यूनियन बी। तो दिस इज व्हाट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इट मीन्स कि ये और ये इन दोनों का यूनियन। तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी है और 8 भी है, राइट। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और बी डैश, तो इसमें 2 3 4 5 6 7 सब है, बस 1 और 9 नहीं है। तो दिस इज व्हाट 1 एंड 9, राइट। दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश में जो कॉमन है हमारे पास, दिस इज व्हाट 1 कॉमन है, इसमें 3 4 है, 5 6 है, 8 7 है, नहीं है, और देन क्या है, 9 है। सो इंटरसेक्शन जो क्या है हमारा, ए डैश intersection b dash, this is equals to same 1 and 9। so we can say पार्ट जो 1 है हमारा, यहीं से ले लेते हैं पार्ट 1। दिस इज व्हाट a यूनियन b होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। नाउ सिमिलरली चलते हैं हम सेकंड वाले पे। सो सेकंड जो है हमारा पार्ट सेकंड, इसमें क्या चाहिए, पहले a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। सो ए इंटरसेक्शन बी में जो सेम हमारा क्या है, 2 सेम है, बस 2 सेम है, ठीक है। इसमें बाकी सारे ओड है, ये सारे के सारे इवन है। सो देयर इज व्हाट ओनली 2 विल बी इंटरसेक्शन या कॉमन इन सेट ए एंड बी, राइट। अब इसका क्या निकालना है, यूनियन, सो सॉरी कॉम्प्लीमेंट। सो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट इज 2 के अलावा सारा जो होगा क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। सो 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ क्या है हमारे पास, ए डैश यूनियन बी डैश। सो ए डैश यूनियन बी डैश, तो हम ये दोनों ही हमने निकाल लिया था यहाँ से, 1 3 और यहाँ क्या है 1 3 4 5 6 7 8 9। सो सारा है, बस 2 नहीं है। सो 2 के अलावा सारी के सारी वैल्यू लिख लेने, दिस इज 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से मैच कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि जो यूनियन है ए डैश और बी डैश का वो क्या आने वाला है। सो ऊपर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। सो वी कैन से ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज मस्ट बी इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये भी वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से क्या करना है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे जो कंडीशन है उसके लिए क्या करना है, हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम किस तरीके से है, सो डैट हम इसको क्या कर सके, इजीली फाइंड आउट कर सके थे। सो 5 लेते हैं डायग्राम बनाने के लिए, बढ़िया से हम कलर यूज़ करेंगे, सो डैट अगर हमारे पास कलर अवेलेबल है तो बेस्ट है कि हम उसको यूज़ करें और क्रिएट करें। सो दिस इज व्हाट वेन डायग्राम
rectangle. This is what set A, and this is set B, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A यूनियन B डैश। सो A यूनियन B डैश को अगर फाइंड आउट करना है तो पहले हम क्या करते हैं, इसका यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं। A यूनियन B हमारा जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट A यूनियन B, राइट। ये जो पूरा का पूरा है, दिस इज व्हाट A यूनियन B हमारा ये है। नाउ हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा क्या होगा, इसके आउटर में होगा। सो आउटर में जो वैल्यू है वो ये हमारा, इस पार्ट से इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो दिस विल बी व्हाट A यूनियन B होल डैश, ठीक है। तो हम इसको इसी कलर से लिखते हैं सो डेट आप आइडेंटिफाई कर सको इजीली। दिस इज व्हाट पार्ट 1 A यूनियन B होल डैश, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेते हैं हम सेकंड, सेम कलर। दिस इज व्हाट सेकंड पार्ट, सेकंड इज व्हाट देयर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सेट A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो हम ऐसा करते हैं, सेट A को एक कलर से बना लेते हैं। दिस इज व्हाट सेट A एंड दिस इज सेट B, राइट। हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश जो होगा वो क्या होगा, ग्रीन डैश से ले लेते हैं, नहीं ब्लू से लेते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश, ये ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश, ठीक है, ये हमारा। सो दिस इज व्हाट लाइक, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो डेट हम इजीली इसको कंप्लीट कर सके। ये क्या हमारा A डैश है, तो ये क्या होगा, A के बाहर जाएगा, राइट। ये क्या हमारा A डैश, ठीक है, सॉरी इसके अंदर भी आ जाएगा। नाउ व्हाट, दूसरा कलर लेते हैं, लाइट कलर लेते हैं, दिस वन। दिस इज व्हाट B डैश। सो B डैश जो होगा हमारा दिस वन, ठीक है। दिस इज व्हाट B डैश। अब जो A डैश इंटरसेक्शन B डैश है, इसको हम थोड़ा अलग कलर से ले लेते हैं। दिस इज व्हाट, ये तो दिखे नहीं था, सेकंड लेते हैं, दिस वन A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज व्हाट वेयर टू लाइंस आर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। सो दोनों लाइन जो आपस में क्रॉस कर रहे हैं वो क्या है हमारा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शेडेड रीजन। इसको शेड कर लेते हैं किसी और कलर से सो डेट इजी रहे। सपोज कौन सा ले, ठीक है, ये ले लेते हैं। सो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस इज व्हाट A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है, दिस पार्ट ओनली। सो दिस पार्ट इज व्हाट A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो इसको हम आराम से क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट A डैश एंड B डैश, राइट। यानी कि जो A यूनियन B के बाहर है वो। अब बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है 1 और 2, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम आ रहे हैं। A यूनियन B होल डैश इज इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और ये हमने पीछे वेरीफाई भी किया था। तो यहाँ से ये दोनों के दोनों जो वेन डायग्राम बन रहा है हमारा, A यूनियन B होल डैश एंड A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हम उसको वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और किसी सेट के एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। नाउ कम टू द थर्ड क्या है हमारा, A इंटरसेक्शन B एंड देन उसका डैश। सो दिस इज व्हाट पार्ट 3 वर्क, देयर इज अ रेक्टेंगल इज लाइक दिस एंड देन सेट A और B, फिर से दो कलर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। दिस इज व्हाट सेट A, दिस इज सेट A एंड द अदर इज व्हाट सेट B, दिस इज व्हाट सेट B। तो हमें क्या चाहिए, पहले A इंटरसेक्शन B देन उसका क्या चाहिए हमारा डैश। सो A इंटरसेक्शन B जो होगा, दिस इज व्हाट, इसको मार्क कर लेते हैं इससे, दिस पोर्शन इज व्हाट A इंटरसेक्शन B, ठीक है। दिस इज व्हाट A इंटरसेक्शन B, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो अदर देन जो भी बच जाता है हमारा, ट्रांसपोज के लिए हम अलग से कलर ले लेते हैं। दिस इज व्हाट लाइक दिस। सो दिस पोर्शन इज ब्लू वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा क्या है हमारा, A इंटरसेक्शन B डैश, राइट। A इंटरसेक्शन B डैश। सो दिस इज व्हाट A इंटरसेक्शन B
होल डैश, राइट। सो ये पोर्शन हो गया हमारा थर्ड का। नाउ कम टू द फोर्थ, फोर पे चलते हैं, फोर देखते हैं क्या हमारा। सो दिस इज व्हाट पार्ट फोर। फोर इज देयर इज अ वर्ड सेम यूनिवर्सल सेट, दो कलर लेते हैं, दिस इज व्हाट सेट ए एंड नाउ दिस इज सेट बी, राइट। सो पहले क्या चाहिए हमारा इनका डैश, सो ए डैश लेते हैं, देन फिर हम क्या करेंगे, फिर से सेम वही दो डिफरेंट कलर लेते हैं एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, देखेंगे मैच करके कि कौन सा पोर्शन कॉमन आता है। सो अगर हमने ए डैश लिया, सो ए डैश में क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट ए डैश, राइट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ए डैश। नाउ वी टेक अदर कलर, अदर इज ग्रीन, सो दिस इज व्हाट ये क्या है हमारा बी डैश, राइट। ग्रीन वाला इज व्हाट बी डैश। अब ये जो कॉमन पार्ट है ए यूनियन बी डैश का, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को हम क्या करते हैं, येलो से कर लेते हैं। सो दिस पोर्शन इज व्हाट, ठीक है, ये विजिबल नहीं है पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको आराम से क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है, जो कि आउटर है किसका, मतलब इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है, दिस इज व्हाट ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। सो अब इन दोनों का कंपेयर करोगे तो जो हमने पीछे वेरीफाई किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कौन सा पार्ट है, आउटर पार्ट है, राइट। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट होता है, वही क्या होता है हमारा, व्हाट अ कॉमन सेट बनाता है, राइट। सो यहाँ से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ये जो आउटर वाला पार्ट है ये सारा का सारा आ जाएगा। नाउ यहाँ से ए डैश यूनियन बी डैश, अब ए डैश यूनियन बी डैश में क्या होता है कि ये सारा लेना है हमें, बिकॉज यूनियन में सारे लिखने होते हैं, जो कॉमन होता है उसको बस एक बार लिखा जाता है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है वो बच जाएगा, राइट। सो ये जो येलो पार्ट है आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये हमारा क्या है पूरा का पूरा ए यूनियन बी। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए, इसको थोड़ा ना चेंज कर लेते हैं, ये कलर ये अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट है, कहने को बस ब्लू है और कुछ नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, राइट। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एंड देन इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम को किस तरीके से बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। ये ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आपको सारे के सारे आंसर्स मिलते चले जाएंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। 6 इज व्हाट, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स है उसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो एक एंगल जो क्या है वो 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो हमें ए का क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट, और जो ए है वो क्या है, डिफर है किससे, 60 से। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो एक एंगल जो है 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो वही होगा जिसमें सारे के सारे क्या होंगे, 60 होंगे, और जिसमें सारे के सारे 60 होते हैं ऐसे ट्रायंगल का एक स्पेसिफिक नेम है, नेम इज व्हाट, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन 6 इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नाउ इसको सपोज कर लेते हैं, ये तो सेट लिखा हुआ है, ये करने की क्या जरूरत है। So the complement of A is what, x, such that x is an equilateral triangle, right? So this will be answer। तो ये क्या हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। सो ये भी कंप्लीट हो जाता है हमारा इसी के साथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7। तो एक क्वेश्चन नंबर बस 7 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, इसका ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। तो ए यूनियन ए डैश, ये तो हमारा क्या हो जाता है, पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ये हमने किया था जब प्रॉपर्टीज की थी। सो फाइव डैश यानी कि जो पूरा का पूरा सेट होगा वो इंटरसेक्शन विद ए, तो जो फाइव डैश होता है दिस इज व्हाट, फाइव डैश दिस इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन अगर हम ए करें, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, इट मीन्स
U इंटरसेक्शन A। तो इंटरसेक्शन में जो छोटा वाला सेट होता है वो पूरा का पूरा आ जाता है, दिस इज व्हाट A। ये क्या है, A इंटरसेक्शन A डैश, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, फाई है, क्योंकि एक का ही दूसरा अलग होता है। नाउ दिस इज व्हाट A डैश मतलब कि आउट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यानी कि फाई हो गया। तो ये भी बोल सकते हैं U डैश का मतलब होता है फाई, और फाई के साथ इंटरसेक्शन करना है, सो फाई इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन में जो छोटा वाला होता है वही कंसिडर होता है, तो दिस इज व्हाट फाई, राइट। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.5 टोटली कंप्लीट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। फिर से एक बार अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका मिसलेनियस करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मिसलेनियस क्या होता है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मेन पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है मिसलेनियस में, तो हम वो ट्राई करेंगे। अगर मिसलेनियस आपने कर लिया तो समझ लो एक तरीके से आपने मोर देन 50% पूरा का पूरा चैप्टर ही कर लिया, राइट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।